मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। स्क्रीन विजिबल हो तो बताना है ना। यस सर है। ठीक। अब पहले कोई फंक्शन का एग्जांपल उठाते हैं वापस। लेट्स सपोज ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमने फंक्शन पास करा था, फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करी थी, इसके अंदर वैल्यू पास नहीं करी, इसको हटाते हैं। सम वाला एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड रुको। सम ए इंट बी प्लस ए हमने बना दिया सम नाम से एक मैसेज बना दिया। इधर हमने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम, मेन फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को कॉल करा, उसने रिटर्न करा वैल्यू और कुछ उसने आउटपुट दिया। चला के देखते हैं क्या हुआ। ओके, ठीक है। आउटपुट क्या है आपका 18, सम ऑफ टू वैल्यूज इज 18। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं यूजिंग द वैल्यू, है ना। हम रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। इसमें हेडिंग डाल लो कॉल बाय वैल्यू। इसको हम कोड को चेंज करेंगे थोड़ा सा ना। कॉल बाय वैल्यू हेडिंग डाल लो, इसमें लिखो इन कॉल बाय वैल्यू, a copy of argument values has passed through the function। चेंज करते हैं, दो वैल्यूज पास करें ए और बी, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेम लॉजिक लिख लेते हैं। इसके अंदर एक्स, ए की वैल्यू ले ली लेट्स सपोज 5, बी की वैल्यू ले ली लेट्स सपोज 7। ठीक है, मैं पहले एग्जांपल थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट मैं चेंज कर देता हूँ। पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को स्वैप करना जा रहे हैं। ए की वैल्यू जैसे 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो जब ये स्वैप मेथड कॉल हो तो ये क्या करे, इन दो वैल्यूज़ को स्विच कर दे। ए की वैल्यू आपकी 7 कर दे और बी की वैल्यू आपकी 5 कर दे। ऐसा हम कोई कोड इसमें करने वाले हैं। लेट सपोज मैंने एक ले लिया इंट टेम्प, मैंने टेम्प एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, ए की वैल्यू को डाल दिया। ये आपने कर रखा होगा पहले। आपने क्या करा, ए के अंदर आपने बी की वैल्यू डाल दी और बी के अंदर आपने टेम्प की वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्लियर है ये? मैंने स्वैप फंक्शन कॉल करा और उसके बाद मैंने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इस कोड के अंदर देखो, इस कोड के अंदर हमने क्या कर रखा है, स्वैप मेथड बना रखा है। इसके अंदर दो वैल्यूज ले रखी हैं। एक सेकेंड, इसके अंदर देखो हमने क्या कर रखा है,
एक फंक्शन ले रखा है मेन के अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, एक स्वैप मेथड को कॉल कराया है, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को स्विच करा है और उसको हमने कॉल कराया है, ठीक है, फ्रॉम स्वैप मेथड फ्रॉम न्यू मेथड। अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। स्वैप मेथड में वैल्यू देखो ए की क्या हो गई आपकी, ए की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी आपकी 5, आपकी स्वैप मेथड के अंदर क्या हो गई आपकी ए की वैल्यू 7 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5, ठीक है। लेकिन मेन मेथड में आपकी ए की वैल्यू 5 और 7 ही रही, ठीक है। रीज़न भी कि हम जब वैल्यू पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, क्लोन कॉपी जाती है, जैसे मैंने आपको लिखा है इसके अंदर पहला पॉइंट, इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट वैल्यूज हैज़ पास थ्रू द फंक्शन। लिख लिया ये वाला पॉइंट, हेलो, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, द ओरिजिनल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, the original variables outside the functions remains unaffected by this modification. The original variable outside the function remains unaffected by this modification, ठीक है, remains unaffected by this modification। आगे लिखो made to the parameter inside the function, made to the parameter inside the function। लिख लिया, थर्ड पॉइंट लिखो, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन, changes made to the parameter inside the function are not affected outside the function, changes made to the parameter inside the function are not affected outside the function। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, द फंक्शन वर्क्स within its own local copy of argument, the function works only its own local copy of arguments। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स आर यूजुअली पास्ड बाय वैल्यूज, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं इसके अंदर। इन कॉल बाय वैल्यू हमने बोला कि भाई कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट पास होती है इसके अंदर, जैसे ए और बी की वैल्यू मैंने पास करी 5 और 7, तो इसके अंदर जो ए और बी में जो वैल्यू एलोकेट हुई है 5 और 7, ये कॉपी है, ठीक है। ये एक्चुअल वेरिएबल्स की लोकेशन को हम टारगेट नहीं कर रहे, इसने क्या करा है आपकी मेमोरी के अंदर एक और कॉपी लोकेशन बना ली है और ये जो ए और बी है इनको वैल्यूज़ एलोकेट कर दी है। आप इनके संग आप स्विच करो, कुछ भी मॉडिफाई करो ए और बी की वैल्यू, इस मेथड के बाहर दूसरे मेथड जहाँ से आप कॉल कर रहे हो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस मेथड के अंदर आप जो भी मॉडिफाई कर रहे हो, इस मेथड के अंदर आप उस मॉडिफिकेशन को देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाई, ये लोकल कॉपी कहलाई, ये आपकी क्या कहलाई, इस मेथड के अंदर एक लोकल कॉपी कहलाई, जो कि आप कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो। इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या करा है, स्वैप मेथड को कॉल करा है, इसके अंदर दो वैल्यूज़ पास करी हैं,
एक दूसरा ये मेथड कॉल हुआ है, इसके अंदर कुछ उसके अंदर आपने चेंजेस करे हैं, मॉडिफिकेशन करा है, ए और बी के ऊपर स्वैप कर दिया इसने। तो स्वैपिंग मेथड जो है इसके अंदर तो आप स्वैप वैल्यूज़ को देख सकते हो, लेकिन वापस जब आप इस मेथड के अंदर आओगे तो आपको वही ए की वैल्यू 5 मिलेगी, बी की वैल्यू 7 मिलेगी। लेकिन इसके अंदर ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई 7 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। क्लियर है ये? अब हमें अगर लेट सपोज कि भाई इस मेन मेथड के अंदर भी हमें वो चेंजेस चाहिए जो कि हमने स्वैप मेथड के अंदर चेंजेस करें, या फिर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कहीं भी चेंज हो तो वो इस मेन मेथड के अंदर भी उसका इफेक्ट दिखे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। इस कोड को लिख लिया आपने? अगर नहीं लिखा है तो स्पेस छोड़ दो, इसको मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो इसमें, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में लिखो, इन कॉल बाय रेफरेंस, in call by reference the memory address of the function, in call by reference the memory address of the function, sorry, in call by reference the memory address of the arguments is passed to the function। इन कॉल बाय रेफरेंस जो मेमोरी एड्रेस है, जो एक्चुअल में आपकी वैल्यूज़ हैं ए और बी जहाँ पे ये लोकेट है, उसका एड्रेस पास होता है। इन कॉल बाय रेफरेंस मेमोरी एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज पास टू द फंक्शन। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, मॉडिफिकेशन मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन, मॉडिफिकेशन मेड इनसाइड द पैरामीटर्स, modification made inside the parameters of the function affects the original variables outside the functions, affects the original variables outside the functions। इसके अंदर जैसे जो मेन आप कॉल बाय वैल्यू था, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यूज़ पास कर रहे थे, वापस हम मेन मेथड के अंदर आ रहे थे, उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा था। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में आपको मॉडिफिकेशन दिखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, फंक्शन वर्क्स डायरेक्टली विद द मेमोरी लोकेशन, फंक्शंस वर्क्स डायरेक्टली विद द मेमोरी लोकेशन of the arguments, memory location of the arguments। ठीक है, लिख लिया। फोर्थ पॉइंट लिखो, pointers are typically used to implement call by reference, pointers are typically used to implement call by reference। ठीक है, अब इस चीज़ को अफेक्ट में लाने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इसके आगे इंट, इसके साथ हमें पॉइंटर को यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंटर इज़ बेसिकली स्टार, पॉइंटर अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे, उससे पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। जब कभी भी हमें कॉल बाय रेफरेंस करना है, हमें एड्रेस पास करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉइंटर यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, सेम एज इट इज़ इधर भी हमने स्ट्रक्चर में इंट स्टार इसमें दे दिया। अभी क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस को पास करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम वैल्यू पास करेंगे तो इधर हम क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर याद है आपको, जब हम स्कैन कर रहे थे, स्कैन एफ कर रहे थे, तो उसमें एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे वेरिएबल के साथ, तो वो क्या कर रहा था, मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू को सेट कर रहा था। अब ये जो एंड ए पास कर रहा है, हम ये क्या कर रहा है, मेमोरी एड्रेस को पास कर रहा है। ये जो ए का मेमोरी एड्रेस और बी का मेमोरी एड्रेस इसको पास कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसने इस मेमोरी एड्रेस के साथ वैल्यू को पास करा। अब हमने क्या करा, इधर इसको जो मेमोरी एड्रेस से जो वैल्यू आ रही है, इधर मेमोरी एड्रेस पास हुआ, इधर क्या हुआ, मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपकी ए के अंदर सेट हो गई। ये क्या हो गई, आपकी ए के अंदर सेट हो गई। ठीक है, अब इसके आगे लग गया स्टार, आई थिंक ये ऐसे लगेगा
ए स्टार ई स्टार ए स्टार ए स्टार बी स्टार और बी स्टार इक्वल्स टू 10। ठीक है, चला के देखते हैं। हाँ देखो, इधर स्लैश एन कर देता हूँ मैं। इसके अंदर देखो, जो आपका स्वैप मेथड था, स्वैप मेथड के अंदर वैल्यू ए की आपकी 7 हो गई और बी की आपकी 5 हो गई। सेम एज इट इज़ जो मेन मेथड था उसके अंदर भी आपकी ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5 हो गई। प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था, मेन मेथड के अंदर आपकी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब ये पॉइंटर्स और ये जो एंड ऑपरेटर, ये हम धीरे धीरे जो अगला टॉपिक है पॉइंटर, उसमें हम देखेंगे। थोड़ा सा इसका मैं आइडिया दूंगा, एक बार इसको लिख लो, इसका मैं आइडिया दूंगा ताकि हम फिर आगे मेमोरी एड्रेस जब हम पॉइंटर्स को पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। लिख लिया? ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं मेनली। अब इसके अंदर ये जो ए है और ये बी है, एक बार इसका प्रोसेस समझते हैं। अब ये जो पुराना कोड था, ये आपका क्या था, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के हम क्या पास कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास कर रहे थे। ठीक है, कहाँ गया भाई वो, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू हम क्या पास कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे। लेट सपोज ये हमारा मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमने स्टोर कर रखी हैं। ठीक है, अभी हम एक वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज ये ए है और ये बी है। ये आपकी ए है और ये आपका बी है, एक पर्टिकुलर एड्रेस में। ये ओपन कर मेरा, बार बार ऐसे करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इधर ही डाल देते हैं। ठीक है, अब ये पुराने कोड में आप देखो, ए की वैल्यू मैंने 5 पास करी इस फंक्शन के अंदर, बी की वैल्यू मैंने 7 पास करी। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यूज़ पास करी, इसने क्या करा, सिस्टम ने इन दोनों की कॉपी बनाई, इन दोनों की कॉपी बनाई और सिस्टम के अंदर दो ए और बी वेरिएबल्स, इसके अंदर ये वैल्यूज़ डाल दी। इधर इसने 5 डाल दी और इधर इसने 7 डाल दी। और ये जो ए और बी हैं, ये ए आपका और ये बी आपका, ये आपके क्या हो गए, डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, है ना। जो एक्चुअल ए और बी थे उनकी वैल्यूज़ इधर स्टोर हैं, और ये जो आपके जब आपने वैल्यूज़ पास करी तो इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इधर स्टोर हो गई। इसका एड्रेस मान लो, लेट सपोज एड्रेस था 2000, इसका था आपका 2004, इसका लेट सपोज मान लिया आपने कि 7000 एंड इसका 7004। ठीक है, 7000 एंड 7004। ठीक है, अब मैंने जब इनकी वैल्यूज़ पास करी, जो भी मैंने चेंज करा, मॉडिफिकेशन करा, केवल आपका इसी वैल्यूज़ की लोकेशन पे आपको वो दिखेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी एक्शन लिया, कुछ भी चेंज करा तो केवल इसमें दिखेगा। ये कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट हो गया।
कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में आप क्या करते हो, इसका जो मेमोरी एड्रेस है, जो आपका मेमोरी एड्रेस है वो आप पास करते हो। लेट सपोज सेम ये केस लेते हैं, लेट सपोज दो लोकेशन है हमारे पास, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसका एड्रेस लेट सपोज सेम 2000 है, और इसका लेट सपोज एड्रेस, एड्रेस मतलब पता, लोकेशन, अब लोकेशन पे लेट सपोज राहुल रहता है या कोई भी रहता है, उसकी वैल्यूज़ लेट सपोज इधर हो गई आपकी 5 और इसकी हो गई आपकी 7। अब कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू पास ना करके दूसरे मेथड में हम उसका एड्रेस पास करते हैं। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, हम एड्रेस पास कर रहे हैं। अब जब मैंने एड्रेस पास करा उस फंक्शन के अंदर इन दोनों चीज़ों का, ए और बी का, जब मैंने एड्रेस पास कर दिया तो ये जो नए वेरिएबल्स है ये जो नए वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये आपका किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसी एड्रेस की वैल्यूज़ को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने क्या करा, एड्रेस पास करा ना कि वैल्यू पास करी। अब ये जो ए और बी जो दूसरे फंक्शन के अंदर है, इस एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, इस एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि है 5 और 7 विद ए की वैल्यू आपकी 2000 एड्रेस पे, बी की वैल्यू आपकी 2004 एड्रेस पे। अब जब कभी भी आप इस एड्रेस की वैल्यू पे आपको चेंज करोगे तो आपको इसके अंदर वैल्यूज़ में चेंज दिखेगा, जो मेन वैल्यूज़ है उसके अंदर चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, लो समझ में आया ये? ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक डाल लो, मेमोरी एड्रेस इन सी। ठीक है, हेडिंग डाल लो मेमोरी एड्रेस इन सी। इसके अंदर लिखो कंसिडर अ सिचुएशन, आगे मैं बताता हूँ आपको, इधर क्यों आ रहा है 14 15, ओके ओके, आई थिंक इसमें गलत डाल दिया था मैंने। ठीक है, कंसिडर अ सिचुएशन, इस सिचुएशन क्या है, लेट सपोज सिंपल हमने ले रखा है इंट आई इज इक्वल्स टू 3, ये एक वैल्यू ले रखी है हमने। अब इस केस में क्या होगा, इसके अंदर लिखो द डिक्लेरेशन creates या परफॉर्म, द डिक्लेरेशन परफॉर्म्स, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। इसने क्या करा, इसने ये जो पहली जो इंट आई है, इसने क्या करा, रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, एसोसिएट द नेम आई विद मेमोरी लोकेशन, एसोसिएट द नेम आई विद मेमोरी लोकेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन, स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन। क्लियर है, समझते हैं इसको, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर दोबारा बताते हैं। लेट सपोज मैंने इंट आई इज इक्वल्स टू 3 लिखा था, इंट आई इज इक्वल्स टू, अगर कोई छूट जाए बता देना, इंट आई इज इक्वल्स टू 3 लिखा। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, पहले इंट, इसने क्या करा, एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन स्टोर कर ली, जिसके अंदर हम टाइप, कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा इसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड इसमें क्या लिखा है, आई। ठीक है, इसने क्या करा, इस एड्रेस को, जो भी इसका एड्रेस था, लेट सपोज 7000 था,
इस एड्रेस को होल्ड मतलब स्टोर कर लिया विद दिस आई वेरिएबल, इसको एलोकेट कर दिया, आई वेरिएबल को एलोकेट कर दी दिस 7000 मेमोरी एड्रेस। फिर उसके बाद क्या था 3, फिर उसने क्या करा, इस लोकेशन पे 3 वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, पहले उसने क्या करा, एक स्पेस सिस्टम के अंदर देखा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, फिर उसके बाद उस स्पेस को एलोकेट कर दिया आई वेरिएबल को, फिर उसके बाद उस स्पेस में ये जो 3 वैल्यू है इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका मेमोरी मैनेजमेंट या आप बोल लो कि मेमोरी लोकेशन आप इस तरह से चलता है। क्लियर है? यस सर। चलो अब इसको एक बार चला के देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसका एग्जांपल। लेट सपोज मैंने क्या करा, लेट सपोज इंट आई इज इक्वल्स टू 3 करा। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, प्रिंट है, और इसके बाद मैंने क्या करा, परसेंटाइल पी, और उसके बाद एंड आई। ठीक है, चलाते हैं इसको, तो परसेंटाइल डी, पी 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 फॉर पैरेट। ठीक है, रन कराते हैं इसको। इसमें देखो आपको कुछ इसने ये वैल्यू दी, ये वैल्यू दी, ये आपका क्या है, ऐसा कुछ आपने इसको वैल्यू दी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस, दिस इज व्हाट कॉल्ड हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस। ठीक है, दिस इज व्हाट हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस। 0x आगे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपकी हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, इसमें ये लिख के नहीं, इसमें आगे लिख लो, टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस, ये लिख लिया आपने, 2 लाइन लिखनी थी बस, लिख लिया। यस सर। इसमें लिखो टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस वी यूज रेफरेंस ऑपरेटर, we use reference operator and the result represents where the variable is located। ठीक है, एक इसमें आई थिंक परसेंट यू भी होता है, ओके लिख लिया आपने ये। तो ये आपको क्या मिल गया, इसके अंदर हेक्साडेसिमल आपको मेमोरी एड्रेस मिल गया। क्लियर है ये? चलो अगला टॉपिक डाल लो इसमें, पॉइंटर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है इसमें, पॉइंटर। मेमोरी एड्रेस का बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आया किस तरह से होता है। ये जब कभी भी आप इसको रन करोगे, वैसे एक्चुअली में ये आपका हमेशा आई थिंक डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। क्या हो गया इसमें गलत, सेव तो है फाइल, परसेंटाइल यू, अच्छा इधर क्या था आपका पी। ठीक है, सेम दे रहा है, देखो डिफरेंट है ना, BEE, इसमें क्या था B69। ठीक है, हमेशा आपको नए मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करेगा। अब क्या हो गया इसमें, देखो फिर देखो आपका B16। ठीक है, हमेशा ये क्या करेगा, सिस्टम इनिशियल स्टार्ट होगा पूरा कोड को, जब ये क्या करेगा दोबारा से सारा का सारा स्पेस एलोकेशन वगैरह सारा काम होगा, तो हर बार आपको नया मेमोरी एड्रेस मिलेगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लो इसमें, पॉइंटर। ठीक है,
पॉइंटर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और इसके बाद हम एरेज के साथ भी पॉइंटर को देखेंगे कल। हेडिंग डाल लो पॉइंटर, इसमें लिख लो टू क्रिएट अ पॉइंटर, टू क्रिएट अ पॉइंटर वी कैन यूज मेमोरी एड्रेस, आई थिंक मैंने फाइल का नाम गलत बना दिया, 13 14 15 16। To create a pointer, we can use memory address with the reference and operator. मेन क्लास के अंदर हम आए, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, सेम वही पुराना एग्जांपल, इंट आई इज इक्वल्स टू 3, ये हमने लिया हुआ था। अब हमने क्या करा, लेट सपोज हमने प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई और उसके बाद परसेंटाइल पी और एंड आई, ठीक है। ये पहली वाली आपकी क्या करेगा, आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा और ये आपका क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस। चला के देखते हैं, ठीक है। 3 प्रिंट करा पहली वाली वैल्यू ने और दूसरे ने आपका क्या प्रिंट करा, ये पूरा आपका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करा। चलाया दोबारा 3 और आपका जो भी एड्रेस आया ये, और ये एड्रेस आपका हमेशा डिफरेंट आएगा, फिक्स नहीं आएगा, ये आपका डिफरेंट आएगा। क्लियर है ये? यस सर। अब इसमें आगे लिखो, ये लिख लो तो बताना मेरे को। इसमें आगे लिखो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल a pointer is a variable that stores the memory address of another, a pointer is a variable that stores the memory address of another variable as its value। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल जो कि स्टोर करता है आपका मेमोरी एड्रेस, जो कि आपकी मेमोरी एड्रेस होता है किसी आपके वेरिएबल का एज अ वैल्यू, ठीक है। नॉर्मली हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हमें मेमोरी एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पॉइंटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस केस में ये क्या था आपका, इसका आई का मेमोरी एड्रेस था। इतना क्लियर है? अभी हमने पॉइंटर बनाया नहीं है, अभी हमने आई का जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने इसमें चेक करा है। और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जो कि आपका स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस, जो कि आपका स्टोर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज अ वैल्यू। इसमें आगे लिखो अ पॉइंटर वेरिएबल points to a data type, a pointer variable points to the data type of the same type and is created with asterisk operator, ठीक है। जिस किसी भी डेटा टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी डेटा टाइप का आपको पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एंड इज क्रिएटेड विद द एस्ट्रिक, स्टार जो होता है ना, एस्ट्रिक ऑपरेटर, ये सब हटाते हैं इसमें से, वापस इसको लगाते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 3। अब मैंने क्या करा, ये जो आई है, आई की वैल्यू 3 जो है,
कमेंट करते हैं, मैंने एक पॉइंटर बनाना है, आई नीड टू क्रिएट अ पॉइंटर जो कि इसका एड्रेस स्टोर करे। मैंने क्या करा, इंट एस्ट्रिक पॉइंटर, ptr नाम दे दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंड आई। ठीक है, मैंने क्या करा, जो आपका ये जो पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर जो भी आई का डेटा टाइप होगा उसी टाइप का आपका पॉइंटर बनेगा। पॉइंटर बनाया मैंने, इसके अंदर ये क्या करा, इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करा दिया। ठीक है, ptr इधर लिखते हैं, हियर ptr इज स्टोरिंग दी मेमोरी एड्रेस ऑफ आई। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आई क्या है आपका वेरिएबल है, पॉइंटर क्या है आपका ptr जो कि आपका इस आई के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब मैंने सिंपल इसको अगर मैंने प्रिंट कराया तो ये तो मेरे को 3 देगा। क्लियर है, ये तो हमने चला के भी देख लिया था। अब मेरे को लेट सपोज पॉइंटर चलाना है, ये हमने चला के देखा था, इसने क्या दिया था, मेमोरी एड्रेस दिया था, है ना। अब ये जो मैंने ptr बनाया है, मैं इससे देखता हूँ क्या इससे भी मेरे को वैल्यू मिलती है कुछ। मैंने प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ, और इसमें मैंने दिया परसेंटाइल p/n लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। इसके बाद मैंने क्या करा, ptr। ठीक है, इसको चलाते हैं। ये वाला तो कोड मैंने पहले चला लिया था इन दोनों को, ये वाला लास्ट में अपना मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या लाइन मॉडिफाइड है, ये वाली लाइन इसके अंदर ऐड है एक, और इसके अंदर ये वाली लाइन एक ऐड है। चला के देखते हैं इसको। देखो, इसने जो एड्रेस दिया आपको और इसने जो वैल्यू दी, ptr ने जो आपको वैल्यू दी, सेम आई। इसका मतलब ये है कि ये जो ptr वेरिएबल है ये क्या है, ये मतलब ये आपका मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है ये? इसने भी आपको सेम वैल्यू दी जो आपके आई के एड्रेस ने दी थी, और हमने भी वही करा है, जो आई का एड्रेस है उसको हमने ptr में स्टोर करा दिया है। तो जब कभी भी हम ptr को प्रिंट कराएंगे, ये आपका p आपका पॉइंटर के लिए, ये ptr जब कभी भी हम प्रिंट कराएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एड्रेस वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, एक बार इसको एग्जाम्पल को और लिख लो।